आस्था और अंधविश्वास की कड़ी में इस बार हम आपको एक ऐसे शापित गांव ले जा रहे हैं जो प्राचीन काल में राजा गंधर्वसेन के शाप से पूरा पाषाण में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी शाप से पत्थर के हो गए थे। फिर एक धुकोट चला जिससे ये पूरी नगरी जमीन में दफन हो गई। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना मुश्किल है। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में आज खबर मध्य प्रदेश की टीम जा पहुंची है देवास मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सोनकच्छ विधानसभा के ऐसे गांव में जिसका नाम है गंधर्वपुरी। यह नगरी राजा गंधर्वसेन की नगरी हुआ करती थी। प्राचीन काल में राजा गंधर्व ने इस पूरे गांव को श्राप दिया था, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितनी भी जो है यहाँ की चीज़ें थी, वो सारी पाषाण की यानी पत्थर की बन चुकी थी। इसी की पड़ताल करने के लिए, इतिहास को खंगालने के लिए आज खबर मध्य प्रदेश की टीम जा पहुंची है ग्राम गंधर्वपुरी में। हालांकि इस कहानी को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इस रहस्य यानी हमारे स्पेशल प्रोग्राम रहस्य में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजा गंधर्व ने इस गांव को क्यों श्राप दिया। क्या है इस पूरी कहानी, आप इस स्पेशल स्टोरी में देखिए। देवास की सोनकच्छ तहसील में स्थित है एक ऐसा गांव जो भारत के बौद्ध काल की जैन इतिहास का गवाह है। इस गांव का नाम पहले चंपावती था। चंपावती के पुत्र गंधर्वसेन के नाम पर बाद में गंधर्वपुरी हो गया। आज भी इसका नाम गंधर्वपुरी है। मंदिर की पुजारन के अनुसार यहाँ आज भी जिस जगह पर खुदाई होती है वहां से मूर्ति निकलती है। बताते हैं कि इस नगरी के राजा की पुत्री ने राजा की मर्जी के खिलाफ गधे के मुख के गंधर्वसेन से विवाह रचाया था। गंधर्वसेन दिन में गधे और रात में गधे की खोल उतारकर राजकुमार बन जाते थे। जब एक दिन राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने रात को उस चमत्कारिक खोल को जलवा दिया, जिससे गंधर्वसेन भी जलने लगे। तब जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरी नगरी को शाप दे दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे पत्थर के हो जाएं। गंधर्वसेन गधे क्यों हुए और वे कौन थे, ये एक लंबी दास्तान है। इस संबंध में हमने मंदिर के पुजारन ब्रजबाला शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सही है कि इस गांव के नीचे एक प्राचीन नगरी दबी हुई है। यहाँ हजारों मूर्तियां हैं। यहाँ पर 1966 में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जहाँ कुछ खास मूर्तियां एकत्रित कर ली गई है। माताराम बताइए, ये कौन सा मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये राजा गंधर्वसेन का मंदिर है। ये राजा गंधर्वसेन राजा इंद्र के लड़के हैं। ये मंदिर राजा गंधर्वसेन के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर इस मंदिर को राजा जी के मंदिर ही बोलते हैं। मंदिर की क्या विशेषता है, मतलब कितना वर्ष पुराना मंदिर है ये? तो बहुत पुराना मंदिर है। पहले के समय में मतलब ये नगरी पूरी पाषाण की हो गई थी, फिर से ये नगरी फिर से बसी है। यहाँ पे जहाँ भी मकान भी बनाओगे तो मूर्ति निकलती है। अच्छा। अपन जैसे नींव भी खोदते हैं तो पत्थर की मूर्ति ही दिखता है। अच्छा, ऐसा आज की तारीख में भी अभी हमारा मकान अभी 2-4 महीने हुआ, अभी मूर्ति निकली। किस टाइप की मूर्तियाँ निकली उसके अंदर? ये जैसे कि पाषाण की नगरी हुई थी तो जैसे थे जिस समय वैसे किसी मूर्तियाँ रह गए। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि ये राजा गंधर्व की जो नगरी है, यहाँ से एक रास्ता सीधा उज्जैन के लिए भी जाता है, लेकिन थी ना जी, जो अभी तो बंद कर दी गई है। सुरंग थी पहले। कहाँ से थी वो सुरंग? ये यहाँ से राजा गंधर्वसेन के मंदिर से उज्जैन तक के लिए। ये इस मंदिर को क्या कहते हैं? राजा गंधर्वसेन का मंदिर। अच्छा, अभी कुछ मूर्तियां यहाँ पर संग्रहालय में रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में भी इस मंदिर के परिसर में बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है। इनकी कोई देखरेख करने के लिए नहीं आता कोई पुरातत्व विभाग वगैरह? नहीं, वो तो जो पुजारी महाराज जी सब साफ सफाई करते हैं यहाँ मंदिर की, पूरे बाउंड्री, पूरे मैदान की पूरे हम झाड़ू वगैरह सब करते हैं। साफ सफाई सब काम हम ही लोग करते हैं, कोई बाहर से कोई नहीं। अच्छा, कितने वर्षों से आप और आपका परिवार यहाँ पूजा करता है? हमारा तो परिवार ही पूजन करता आया है। कितनी पीढ़ी हो गई होगी लगभग? सारी पीढ़ी हो गई। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजबाला शर्मा। और ये कौन सा गाँव है? गंधर्वपुरी। संग्रहालय के केयर के अनुसार संग्रहालय में अब तक 300 मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा अनेक मूर्तियां राजा गंधर्वसेन के मंदिर में है और अनेक नगर में यहाँ वहां बिखरी पड़ी है। जमीन की खुदाई के दौरान यहाँ आज भी बुद्ध, महावीर, विष्णु के अलावा ग्रामीणों की दिनचर्या के दृश्यों से सजी मोहक मूर्तियां मिलती रहती है। ग्रामीणों की सूचना के बाद उन्हें संग्रहालय में रख दिया जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ से सैकड़ों मूर्तियां लापता हो गई हैं। खैर, अब आप ही तय करें कि आखिर इस ऐतिहासिक नगरी का सच क्या है। कैमरा पर्सन पप्पू चौहान के साथ राम माल्या, गंधर्वपुरी।